हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये मनी प्लांट के बारे में बताऊंगी कि हमारे पास मनी प्लांट इंडिया में बड़े बड़े भी होते हैं। आजकल यहाँ इंग्लिश वालों का मनी प्लांट है ये, और इससे हमने तो छोटा सा एक बेबी ले आए थे, इतना सा, इसमें सेम पॉट में लाए थे, इसी में लाए थे। लेकिन अभी तो बड़ा हो गया है। इससे हमने कट करके छोटे छोटे बेबियां बनाए और लोगों को गिफ्ट भी दिए, और हमने फिर से बनाए हैं, किसी और मेरे फ्रेंड्स मांगते हैं तो उनको देने के लिए। और ये जो है पत्ते से भी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन पत्ते इसके तोड़ के ना प्लांट उसी पॉट के अंदर साइड में रख देना है, और उसमें कुछ दिन बाद पत्ते से ही उसके रूट्स निकल आते हैं। तो फिर उसे हम फिर मिट्टी में दबाए तो वो प्लांट बन जाता है। लेकिन ये तो मैंने उसे छोटी सी कटिंग लेकर मैंने इसे ग्रो की है, और ये अच्छी तरह से ग्रो हो गए हैं। ऐसे बिल्कुल इतना से ही मैंने लगाई थी इसे, और इसको भी, इसे भी लगाई थी, तो अभी वो बड़े हो गए हैं। इसका मदर प्लांट को भी मैं बताऊंगी। हमने इसी पॉट से ले आए थे, इसी से शॉप से, बड़े सुपरमार्केट से ले आए थे इसे, इससे ही ले आए थे हमने। तो आज मैं आपको इससे बता रही हूँ, ये घर में होना शुभ होता है, यहाँ ऐसा इंग्लिश वाले मानते हैं। सो इसीलिए हम भी ले आए, तो हमारे लिए भी माशाल्लाह अच्छा ही है, बुरा तो हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ सब लोग, ज़्यादातर इंग्लिश वालों के घर में ये हर घर में होता है मनी प्लांट। जो अपना मनी प्लांट है हमारे पास वो भी है, जैसे हम इंडिया में लगाते हैं। लेकिन ये मनी प्लांट भी हमने लगा के रखा है। ये वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा भी है, और जल्दी ग्रो भी होता है, और मरता नहीं है। इतनी केयर भी नहीं करनी पड़ती है, जब कभी कभी थोड़ा सा पानी दे दो बस। और घर पे रखते वक्त इसका मच्छरों का ध्यान रखना है। ऐसे कंपोस्ट को खुला नहीं रखना है, इसके ऊपर आप मल्चिंग कर दो। कभी आप कोई मूंगफली खाते हो तो उसके छिलके इसके ऊपर बिछा दो, या पिस्ताशियो खाते हैं तो पिस्ताशियो के जो छिलके निकलते हैं वो भी उसके ऊपर हम बिछा देते हैं। इसी तरह हम फेंकते नहीं ऐसे छिलके। और आप चाहे तो छोटे छोटे कंकर वाले पत्थर भी रख सकते हैं, ताकि मिट्टी नज़र ना आए, ताकि मच्छर ना फैले घर के में। क्योंकि आजकल हेल्थ की बहुत ज़रूरी है। जो वो भी अभी कोरोना का एक परेशानी भी है, तो आप ऐसे प्लांट्स घर पे रखें, अच्छा है। और वाकई ये मनी प्लांट है, तो ये घर पे आने से मनी भी ज़्यादा होती है, और इसीलिए इसका भी आप चाहे तो ऐसे प्लांट छोटे से ला को घर पे रखें। इनके लिए तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मर जाएगा कुछ हो जाए ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पानी देनी होती है। आप पानी दे सकते हैं तब से, और जब बड़ा हो जाए तो उसे पॉट बदल लें, जैसा हमने इसमें लाए थे। अब मैं बड़ा पॉट भी दिखाऊंगी आपको कि वो कितना सारा बड़ा हो गया है, और इसको दिखाती हूँ कि आप रूट कितने बड़े हैं, आप देख सकते हैं। देखो, उसे ही मैंने निकाल के बड़ा की थी। देखो बहुत बड़ा हो गया है माशाल्लाह। और ऐसा छोटा सा प्लांट हमने, इतना इससे भी छोटा था जब हम ले आए थे, तो अभी माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हैं। तो मैं इसी तरह बहुत सारे प्लांट्स जो है मेरे इसी तरह कटिंगों से ही ग्रो हुए हैं। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे अच्छा लगता है तो मैं उनसे पूछ कर ना, मैं पिंच करके ले आती हूँ, तो फिर उसको पानी में रखती हूँ, जड़ उगाती हूँ, जड़ निकलती है, फिर मैं उसे बड़ा कर लेती हूँ, फिर ला के उसे गार्डन में लगाती हूँ। ये हमारा बड़ा प्लांट है,
और ये जो मैंने आपको दिखाई थी छोटा सा पॉट, उसमें से ये ले आए थे। अभी ये बड़ा हो गया है, इसमें से ही कटिंग निकाल के मैंने उसमें ग्रो करी थी। देखो इस तरह से पत्थरों के साथ मल्चिंग करना, क्योंकि इसमें मच्छर वगैरह नहीं जुड़ते हैं, मच्छर नहीं आते हैं घर पे। अगर घर के अंदर रखना है तो फिर इस तरह से रखना चाहिए। इसमें पत्थर डालें और पानी डालो, प्लांट तो सही तरह से ग्रो होता है। देखिए ये है हमारा बड़ा प्लांट, ये मैंने छोटा सा बेबी ले आई थी। ये अभी जितना बड़ा हो गया है, इसे भी मैंने छोटी सी ढाली ले आई थी। ये एक ही एक जिस तरह सा इस तरह का मैं लाई थी। एक देखो ऐसा एक लाई थी और उसे पानी में रखी, जड़ निकले तो फिर ला के यहाँ मैंने लगा दिया। आजकल कितना बड़ा हो गया है। बस पानी जब जड़ निकलने तक उसका पानी समटाइम्स चेंज करते रहना पड़ता है। फिर जड़ वो आ ही जाती है, पानी में रखते ही रहना है, क्योंकि वीक में 1-2 बार पानी बदलना है, फिर जड़ आ जाती है। और ये भी ऐसी तरह है। ये हमने लगाए थे, मेरी सहेली ने इंडिया से काले जामुन लाई थी, तो वो खाने के बाद मुझे और काफ़ी लोगों को बीज ला के बांटी थी। तो वो बीज लाई, मैंने भी 2 बीज ला के लगाई, तो दोनों भी निकले आए। तो मैं उनको यहाँ पॉट में ही 1 साल तक वो जिसमें लगे वो निकले थे उसी में पड़े हुए थे। उसके बाद मैंने गार्डन में लगा दिए। तो मैं यही सोच कर लगाई कि अगर और जीना हो तो जी जाए या ना हो तो जाए, मगर ये बर्फ़ में भी मरा नहीं है। तो फिर मुझे अच्छा लगा, तो मैंने फिर इसको गार्डन में रख दी, एक फ्रंट में एक बैक गार्डन में। तो अभी ये बड़े हो रहे हैं। देखो 1 साल बाहर पड़ा हुआ था छोटे से पॉट में, अभी 1-2 महीने से मैंने यहाँ लगा के रखा हुआ है। अभी समर है तो चल रहा है, इंशाअल्लाह विंटर में क्या होगा मैं देखूंगी इसको। ये जो है ये बे लीव्स का है। ये भी मैंने छोटा सा ले आई थी 8 पाउंड देकर शॉप में। जैसा जो प्लांट्स बेचते हैं, जैसा फ्लावर शॉप होता है ना, उसके पास था छोटा सा, सबसे छोटा सा और सस्ता 8 पाउंड वाला था। तो वो ला को मैंने लगाई थी। अभी माशाल्लाह अभी इसमें खुद ही बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे, इतना बड़ा हो गया। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि अभी इसकी टानी तोड़ूं और इसको सेपरेट करके लगा के देखूं। जब मैं लगाऊंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी। ये लैवेंडर है और इसके फूल आप जानते होंगे। लैवेंडर का ऑयल मिलता है और लैवेंडर का साबुन मिलता है, और यही फ्लावर से, इनकी खुशबू से इनसे बनता है। लेकिन ये फूल और इसके पत्ते भी बहुत ही खुशबूदार होते हैं। इन्हें ना तोड़कर इसको जैसे कि छाया में सुखा ले और इसको छोटी छोटी नेट वाले बैगों में, कोई भी कपड़े, कॉटन के कपड़े में इसको पोटली बना कर ना कपड़ों में रखो तो जैसे बहुत ही खुशबू आती है। आप अगर साबुन खरीद कर यूज़ करते हो तो उसकी खुशबू को आपको पता ही होगा। तो ऐसे ही इसके पत्तों से भी सेम ही खुशबू आती है, बहुत ही खुशबू रहती है। गार्डन में भी हो तो आए तो इसकी खुशबू बहुत ही आती है। तो इसीलिए मैं भी ऐसे ही करती हूँ। इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे कर रखती हूँ कपड़ों में इनका। ये फूलों को ना काट के इसमें छोटे से कपड़े में पोटली बना के उसे रख लेते हैं। तो कपड़े भी बहुत ही, परफ्यूम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही खुशबू आती है। और मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं ये। थैंक यू, बाय।